जय हिंद दोस्तों, मैं अतुल कुमार स्वागत करता हूं आपका ब्राइट माइंड क्लासेस में और आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज हम भगवान बुद्ध के जीवन की कुछ प्रमुख घटनाओं के बारे में जानते हैं, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होंगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो है, बौद्ध का जन्म, उनके माता पिता और पालन पोषण से संबंधित कुछ चीज़ें जानते हैं। जैसा कि आप जो है सभी को कहीं ना कहीं पढ़ रखा होगा कि बौद्ध का जो जन्म है वो 1563 ईस्वी में ईस्वी पूर्व हुआ था। बौद्ध का जन्म कब हुआ था? 1563 ईस्वी पूर्व। कपिलवस्तु नामक जगह है जिसके पास है लुम्बिनी नामक स्थान पर। कपिलवस्तु में क्या है? लुम्बिनी नामक एक स्थान है, उधर पर जो है बौद्ध का जन्म हुआ था। उस समय कपिलवस्तु में शाक्यों का शासन था। बौद्ध जो थे किस वंश से संबंधित थे? तो वो थे शाक्य वंश से। उनके पिता का नाम क्या था? उनके पिता का नाम था शुद्धोधन और उनकी माता का नाम था महामाया। इनकी माँ का देहांत जो है इनके जन्म के साथ ही हो गया था। तब इनके पालन पोषण का जो जिम्मा लिया इनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी, और इन्हीं के नाम पर इनको हम गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं। उनका विवाह जो हुआ है, गौतम बुद्ध का विवाह इनका विवाह जो है यशोधरा से हुआ है। और इन विवाह के पश्चात 29 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना ग्रह त्याग दिया और सत्य की खोज में ये अपना ग्रह त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े। उनके गुरु का नाम, जो इनके गुरु बने, पहले गुरु आलम कलाम इनके जो गुरु थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और इनको जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इनको निरंजना नदी के पास उरुगवेला जिसे हम बोध गया के नाम से भी जानते हैं। उरुगवेला में पीपल के वृक्ष के नीचे सत्य एवं ज्ञान की प्राप्ति हुई है इनको। तो जहाँ इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई वो नदी किस नदी के किनारे पे हुई? निरंजना नदी थी, जिसे हम फल्गु नदी के नाम से भी जानते हैं। उरुगवेला स्थान, जिसे हम बोध गया के नाम से भी जानते हैं, पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब से ही इनको जो है बुद्ध कहलाए। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तब ये क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए। और गौतम बुद्ध का पहला उपदेश जो हुआ है वो कहाँ हुआ है? सारनाथ में हुआ है। और इनकी प्रथम जो है उपदेश को हम धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। इन्होंने जो पहला जो उपदेश है इसको हम किसके नाम से जानते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। और आगे बढ़ते हैं। तो इनकी मृत्यु जो है 483 में हुई है। 483 ईस्वी पूर्व। कुशीनगर नामक मल्ल गणराज की राजधानी थी कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई। और इनके जीवन की जो मुख्य इनकी विचारधारा परिवर्तन का जो मुख्य कारण है वो 4 सत्य पर आधारित है। बौद्ध का जो है विचारधारा परिवर्तन का जो इनकी विचार परिवर्तन का जो मुख्य कारण है वो 4 सत्य हैं। इन्होंने जीवन में 4 सत्यों की खोज की है। पहला, इन्होंने दुख, जो 4 सत्य दिए हैं इन्होंने जीवन में, उनमें सबसे पहला क्या है? दुख। तो दुख होगा। दूसरा क्या होगा? दुख का कारण भी होगा। हर किसी का दुख है तो उस दुख का कोई ना कोई कारण है। और फिर उसका निदान भी है, तो उसका कुछ ना कुछ उपाय भी होगा।
मतलब उसको निदान करने के लिए कुछ ना कुछ उपाय किया जाएगा। तो हर पहले तो दुख है, उसका कारण है, उसका निदान भी है और उसका उपाय भी है। तो ये जीवन के बौद्ध के जीवन के 4 सत्य थे। बौद्ध धर्म में ईश्वर को नहीं माना। ये बहुत ही मोस्ट लाइन है, बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है कि बौद्ध धर्म में ईश्वर को नहीं माना गया है। जो बौद्ध धर्म है इसने ईश्वर के अस्तित्व को नकार दिया। बौद्ध धर्म ने ईश्वर के अस्तित्व को नकार दिया। बौद्ध ने नैतिकता और कर्म के सिद्धांत पर बल दिया। ये इम्पोर्टेंट लाइन बन जाती है कि बौद्ध ने किन चीज़ों पर ध्यान दिया? नैतिकता पर ध्यान दिया और कर्म के सिद्धांत पर बल दिया है। और बौद्ध ने अपने सत्य और अहिंसा पर प्राथमिकता दी। नैतिकता, कर्म के सिद्धांत और सत्य और अहिंसा पर इन्होंने प्राथमिकता दी है। और बौद्ध धर्म पूरी तरह से अनिश्वरवादी। जब इन्होंने ईश्वर को अस्तित्व को ही नकार दिया तो फिर ये अनिश्वरवादी तो हो ही जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं, है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं। त्रिरत्न के नाम से बौद्ध धर्म में 3 रत्न हैं जिनको हम 3 रत्न के नाम से जानते हैं। इसमें एक रत्न तो खुद बौद्ध हो जाते हैं, दूसरा धम्म, तीसरा संघ। ठीक है, तो 3 रत्न को बौद्ध, धम्म, संघ, 3 बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं। बौद्ध धर्म की 4 संगति हुई हैं। बौद्ध धर्म में कितनी संगति हुई हैं? 4 संगति हुई हैं। और पहली संगति जो हुई है 483 ईस्वी पूर्व हुई। पहली तरह से संगति कब हुई? 483 ईस्वी पूर्व हुई है, जो कि बौद्ध की इसी वर्ष बौद्ध की जो है परिनिर्माण भी हुआ है। तो इसी टाइम पे इनको क्या है प्रथम संगति का आयोजन किया गया और यह राजगृह में आयोजित की गई। अजातशत्रु नाम का जो शासक था, अजातशत्रु इसके काल में की गई है। और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए वो कौन बनाए गए? महाकश्यप इसके अध्यक्ष बने। दूसरी बौद्ध संगति जस्ट उसकी 100 साल बाद 483 में पहली हुई है, दूसरी हुई है 383 में। दूसरी कब हुई? 383 में। पहली राजगृह में हुई है, दूसरी कहाँ हुई है? वैशाली में। दूसरी वैशाली में। पहली में कालाशोक, पहली में अजातशत्रु जो शासक था, दूसरी में कालाशोक शासक था। पहली में महाकश्यप अध्यक्ष थे, दूसरी में सब कामी अध्यक्ष थे। तो पहली दूसरी में अंतर समझ में आया। पहली 483 में, दूसरी 100 साल बाद 383 में। राजगृह में, दूसरी वैशाली में। पहली में शासक अजातशत्रु, दूसरी में कालाशोक। पहली में अध्यक्ष महाकश्यप, दूसरी में अध्यक्ष जो थे सब कामिर थे। तीसरी बौद्ध संगति हुई है 250 ईस्वी पूर्व। तीसरी बौद्ध संगति 250 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगति का आयोजन किया। और तीसरी बौद्ध संगति के जो अध्यक्ष थे वो मोगलीपुत्र तिस्क थे। मोगलीपुत्र तिस्क थे। ठीक है, तो तिस्क से तिस्क में अध्यक्ष कौन थे? तीसरी में अध्यक्ष कौन थे? तिक्स। याद करने के लिए थोड़ा सा शब्दों को कनेक्ट करना है बस। तीसरी बौद्ध संगति में अध्यक्ष कौन थे? तिस्क, मोगलीपुत्र तिस्क। चौथी बौद्ध संगति 72 ईस्वी पूर्व हुई है। चौथी बौद्ध संगति 72 ईस्वी पूर्व हुई, कुंडलवन में, कनिष्क के शासनकाल में। जगह कुंडलवन जो कि वर्तमान जम्मू कश्मीर में, कुंडलवन में, और कनिष्क के शासनकाल में। और इसके जो अध्यक्ष थे वासुमित्र थे। इसके अध्यक्ष कौन थे? वासुमित्र। इनको हम जो है इनको हम इस तरह शासकों को हम आका के नाम से भी याद करते हैं। का ठीक है, तो अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, तो इस तरीके से भी हम इनको याद करते हैं। बौद्ध धर्म में जो है, बौद्ध धर्म की भाषा बहुत इम्पोर्टेंट है। बौद्ध धर्म में जो है पाली भाषा का रचना के लिए पाली भाषा का जो है यूज किया गया। बौद्ध धर्म की जो रचनाएं हैं वो किस भाषा में हुई हैं? पाली भाषा में
हुई हैं। बौद्ध धर्म में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण त्रिपिटक। जैसे त्रिरत्न है बौद्ध धर्म संघ, वैसे ही इनके ग्रंथ को हम त्रिपिटक के नाम से जानते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और बौद्ध संप्रदाय दो विचारधाराओं में परिवर्तित। बौद्ध की जो है बौद्ध की परिनिर्माण के बाद जो बौद्ध धर्म दो विचारधाराओं में जो बट गया, एक को हम जानते हैं हीनयान के नाम से, दूसरी को महायान के नाम से। तो हीनयान महायान। बौद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध कई संप्रदायों में बट गया, जिनमें से हीनयान, वैसे तो बहुत में बटा था, तो प्रमुख जो थे वो हीनयान और महायान ही थे। तो सबसे प्रमुख संप्रदाय थे ये हीन और महायान। इसके बाद बौद्ध धर्म में तांत्रिक विचारधारा ने जन्म ले लिया। तो इसके बाद एक और इनका जो संप्रदाय था हीनयान महायान के अलावा भी, वो जिसको हम जानते हैं वज्रयान के नाम से जानते हैं। और यह जो संप्रदाय था वो बौद्ध का तांत्रिक विचारधारा से संबंधित था। वज्रयान संप्रदाय बौद्ध का किससे संबंधित था? तांत्रिक विचारधारा से संबंधित था। चलिए इतने जो हमने आज पढ़ा उससे रिलेटेड 5-6 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो उनका जल्दी से हम रिवीजन कर लेते हैं। तो बौद्ध शब्द का क्या अर्थ है? बौद्ध शब्द का अर्थ क्या है? बौद्ध शब्द का अर्थ है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। बौद्ध शब्द का अर्थ क्या है? एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षु संघ का स्थापना कहाँ की गई? तो गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षु संघ की स्थापना कहाँ की गई? वैशाली में गौतम। और भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो यह बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सांची में। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची में स्थित है। बौद्ध शिक्षा का केंद्र किसको जाना, केंद्र कौन सा था? तो यह विक्रमशिला इसका जो है केंद्र था। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था वो क्या था? विक्रमशिला। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए? तो बिंबिसार के शासनकाल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश दिए गए हैं। किस एशिया की रोशनी के नाम से जाना जाता है, कहा जाता है? बात की तो गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। इनको लाइट ऑफ एशिया भी बोलते हैं। बौद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए, कहाँ दिए? तो बौद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में। ये 7 क्वेश्चन जो है बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, किसी भी एग्ज़ाम कई बार पूछे भी गए हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी में करें और जो पढ़ा है उसका रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें कई बार हम भूलने लगते हैं, तो इनका रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद दोस्तों।